नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बेंगाबाद के ओझाडी मोड़ के पास वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लोड एक वाहन को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर की अगुवाई में टीम ने की छापेमारी। लगभग 75,000 मूल्य की बताई गई लकड़ी। डीसी ऑफिस सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ और पात्रता को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को दी गई जानकारी। डीएसओ गुलाम समदानी ने गोदाम प्रबंधक के साथ की मासिक समीक्षा बैठक। अनाज उठाव, मासिक प्रतिवेदन एवं अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। डीएसओ ने कहा, समय पर कार्ड धारियों तक हर हाल में पहुंचे अनाज। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति की ओर से एक परिवार को कन्या विवाह की सामग्री परिजनों को किया गया सुपुर्द। वर्षों से समिति करती आ रही है यह कार्य। सचिव समेत अन्य सदस्य मौके पर रही मौजूद। और बंडवाल सेवा सदन में झारखंड प्रदेश बंडवाल वैश्य महासभा की ओर से आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कई प्रमुख लोगों को किया गया सम्मानित। लखनलाल बंडवाल और इंद्रजीत लाल ने की कार्यक्रम की अगुवाई। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद ओझाडी मोड़ के पास अवैध लकड़ी लदा एक वाहन को वन विभाग की टीम द्वारा गुरुवार आधी रात को पकड़ा गया। शुक्रवार को वन अधिनियम के तहत लकड़ी माफिया पर मुकदमा दर्ज किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर सुरेश रिजक द्वारा टीम गठित करते हुए वनपाल दिवाकर ताती के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाकर वाहन को पकड़ा गया। बताया गया कि वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। वाहन में लगभग 75,000 रुपए मूल्य के अकेशिया का चिरान लकड़ी लोड था, जिसे जब्त कर रात में ही बेंगाबाद वन कार्यालय लाया गया। लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की गई। टीम में वनपाल दिवाकर ताती समेत वनरक्षी पप्पू कुमार शर्मा, दीपक दास, आशीष रंजन मिश्र, शक्ति प्रसाद, राजेश पंडित शामिल थे। कल शाम लगभग 8 बजे सूचना मिली थी कि अवैध परिवहन लकड़ी लदा गाड़ी जो है सो उसका परिवहन होने वाला है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टीम क्रिएट किया और ओझाडी मुख्य सड़क में हम लोग गए तो वहाँ पाया कि एक टाटा एस मैजिक गाड़ी है, उसमें कुछ लकड़ी लदा हुआ गाड़ी लेकर के जा रहा है। हम लोग जब उसको पीछा किए तो ड्राइवर जो था वो गाड़ी खड़ा करके फरार हो गया। हम लोग जब उसको जाँच किए तो उसमें उस लकड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात नहीं मिला और उसको जब्त कर हम लोग रेंज कार्यालय बेंगाबाद लेते हैं। डीसी ऑफिस सभागार में शुक्रवार को पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएसएमई मंत्रालय के शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में वृहद रूप से जानकारी देना एवं जागरूक करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी उपस्थित हुए।
इनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक सुजीत कुमार के द्वारा उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं सभी गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक विद्यालयों में कार्य करने वाले कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इलिया, खिलौने बनाने वाले आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण एवं ₹500 प्रति दिन की दर से स्टाइपेंड दे होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत टूल किट हेतु ₹15,000 ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में ₹1 लाख तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में ₹2 लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण 5% ब्याज की दर देने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक जगन्नाथ दास, LDMS मोहंती, सहायक श्रम आयुक्त रविशंकर, DPRO रश्मि सिन्हा एवं JSLPS के DPM पंकज कुमार उपस्थित थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने शुक्रवार को पपरवा टाड़ स्थित कार्यालय में जिले के सभी गोदाम संचालकों के साथ मासिक बैठक की। इस दौरान अनाज वितरण की प्रक्रिया, अपडेट, अनाज डिलीवरी, मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र 1 और 2 समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा किया गया। बैठक के माध्यम से DSO ने गोदाम प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर सभी PDS दुकान तक राशन हर हाल में पहुँचे, यह सुनिश्चित हो। साथ ही गरीब का जो अनाज है वह समय पर उन तक पहुँचे, यह हम सभी की जिम्मेवारी है। इस बाबत DSO श्री समदानी ने कहा कि प्रत्येक माह की तरह इस माह भी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक किया गया। उन्होंने बताया कि 1 से 5 तारीख तक प्रत्येक महीने बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्ड धारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर पंचायत स्तर पर मुखिया की अगुवाई में निगरानी समिति का गठन किया गया है। यदि कार्ड धारियों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है या अंगूठा लगवाकर अनाज नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे PDS डीलर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक माह के तरह इस मंथ में भी हम लोग सारे गोदाम प्रबंधक हैं, सारे लोग के साथ आज बैठक आहूत की है। प्रत्येक माह के हम लोग 1 तारीख से 5 तारीख के बीच एक फिजिकल बैठक हम लोग करते हैं, जिसमें सारे गोदाम की स्थिति से एक समीक्षात्मक हम लोग बैठक करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग इनके द्वारा जो अनाज को देने का जो उनकी प्रक्रिया रहती है, उसका सेल इनवार स्टॉक में उसका अपडेट है अथवा नहीं, साथ ही साथ मासिक प्रतिवेदन इनके द्वारा दिया गया है अथवा नहीं, साथ ही साथ प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 हम लोग सारे AGM लोग से लेते हैं कि हमको जो है इस मंथ का सारा अनाज FCI से हम लोग को प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने FPS दुकान PDS डीलर्स को हम लोगों ने दे दिया है। इस तरह की समीक्षा हम लोग करते हैं। अन्य भी जो समस्या है, किसी प्रकार शॉर्टेज का, गोदाम में अनाज इनको कम मिला और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कोई शिकायत, किसी तरह का अन्य कोई मामला रहता है, DSD का कोई शिकायत या अन्य तरह का कोई समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हम लोग एक बैठ करके मंथ में हम लोग बैठ कर उसको समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी सर, मैं आपसे कुछ एक पूछना भी चाह रहा हूँ। तो सर, कुछ आम कार्ड धारक जो शिकायत करते कभी कभी कि उनको अनाज नहीं मिल पा रहा समय पर, तो उस पर सर क्या आप लोग कर रहे हैं? तो उसको वो किसी न किसी PDS डीलर के वो लाभुक होंगे, किसी न किसी पंचायत के। तो प्रत्येक पंचायत में निगरानी समिति गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय मुखियागण होते हैं हमारे, और प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। तो उनको देखने की आवश्यकता है। अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रयास करते हैं जिला प्रशासन के तरफ से कि प्रत्येक माह समय पे सारा अनाज PDS डीलर्स को दे दिया जाए। अगर किसी डीलर्स के माध्यम से वितरण नहीं किया जाता, मामला संज्ञान पे आएगा तो
जो भी कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 2022 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जरूर कार्रवाई करेंगे। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति द्वारा शुक्रवार को कुटिया रोड के भगवान परशुराम भवन में एक कन्या विवाह की सामग्री उसके घर वालों को सौंपा गया। बताया कि मारवाड़ी ब्राह्मण महिला समिति हमेशा ही गरीब असहाय लड़कियों को शादी का पूरा सामान और अपने अपने तरफ से भेंट करते हैं और कन्या पूजन कर उसे विदाई करवाते हैं। महिला समिति पिछले कई वर्षों से यह कार्य करती आ रही है और आगे भी जरूरतमंद लड़कियों के लिए मदद करते रहेंगे। मौके पर सचिव आशा शर्मा, अध्यक्ष संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, ज्योति शर्मा, उमा देवी, इदु व्यास, मंजू शर्मा, शोभा पालीवाल, प्रियंका शर्मा, मधु शर्मा, सुनीता शर्मा, बबीता शर्मा, रचना शर्मा, कृपा शर्मा आदि लोग मौजूद थे। जेपी नगर रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन गिरिडीह में झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा की ओर से शुक्रवार शाम एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल एवं महामंत्री इंद्रजीत लाल ने संयुक्त रूप से महाराजा अहिबरन के समक्ष दीप जलाकर माल्यार्पण किया। मौके पर लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे समाज की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। हमें महिलाओं के साथ मिलकर एक सशक्त समाज का निर्माण करना है। हमें कुरीति को छोड़कर अच्छी नीति को अपनाना होगा, तभी अच्छे समाज का निर्माण संभव होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सुषमा सुमन झुमरी तिलैया को प्रदेश महिला समिति अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुषमा सुमन ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत लाल, कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, उपाध्यक्ष परमेश्वर मोदी, जिलाध्यक्ष संजय मोदी, सचिव अंबिका बर्नवाल, नरेश बर्नवाल, महिला जिलाध्यक्ष दीपमाला, नगर अध्यक्ष ललिता बर्नवाल, राजेंद्र लाल बर्नवाल, संजय कुमार बर्नवाल, शंकर बर्नवाल, सूरज मोदी एवं काफी संख्या में पुरुष महिलाएं उपस्थित थीं। आज बर्नवाल सेवा सदन गिरिडीह में झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री लखनलाल बर्नवाल जी के द्वारा प्रदेश महिला अध्यक्षा के रूप में सुषमा सुमन जी कोडरमा के नाम की घोषणा की गई। ये बड़े ही कर्मठ महिला हैं। पूरे झारखंड प्रदेश को उन पर भरोसा है कि वे झारखंड प्रदेश में सशक्त महिला समिति का गठन करके बर्नवाल महिला समूह और अन्य समूह का वो विकास करेगी, ऐसा विश्वास है। गिरिडीह नगर समिति की ओर से उन्हें शुभकामना दी गई कि वे अच्छे से कार्य करें और अपनी समिति में पूरे झारखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा विश्वास है। ओम जय श्री राम। योगाचार्य सुषमा सुमन। मुझे आज झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य सभा के अंतर्गत झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लखन बर्नवाल जी, गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय भैया जी, ये सभी पूरी टीम के द्वारा आज मुझे पूरे प्रदेश का महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। अपने महिला संगठन को मजबूत करना, आगे बढ़ाना है और इसके लिए मैं इनको पूरी टीम को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी ये जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे इस दायित्व को दिए हैं, इस दायित्व का पूरा निर्वहन करने का पूरा कोशिश करूँगी और ये पूरे समिति में मिलजुल करके कार्य को आगे बढ़ाऊँगी। धन्यवाद।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 को लेकर शुक्रवार को पचम्बा हाई स्कूल में सड़क सुरक्षा समिति के बैनर तले जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेटा, MVI रंजीत मरांडी, सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद एवं सड़क परिवहन कर्मी प्रधान मरांडी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत नुक्कड़ नाटक, क्विज व चित्रकला प्रतियोगिता के साथ स्पीच प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के थीम के तहत किया। मौके पर सड़क सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बच्चों को यातायात के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर उनको जागरूक किया और बच्चों को बताया कि आप अपने नजदीकी लोगों व रिश्तेदारों को यातायात नियमों की जानकारी दें ताकि किसी के साथ कोई घटना या दुर्घटना ना हो। इसके उपरांत प्रतियोगिता में भाग के लिए बच्चों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें शील्ड, डिक्शनरी के साथ प्रमाण पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही बाकी बच्चों को संतावना पुरस्कार देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन से की प्रभारी शिक्षक हेमंत कोले, अली अकबर, सुनीता टुड्डू, शिक्षिका सुनीता कुमारी, मोलोदी मुर्मू, सोनाली शाह, नुजहत रहमान, मोनालिसा दत्त, अंजलि कुमारी, शिक्षक रणधीर राय, मुकेश कुमार, राजेश पांडे, राम सागर चौधरी, विकास झा, दीपक साव, अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। झारखंड सरकार परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा माह डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ पचम्बा में मनाया गया। जिले के तमाम पदाधिकारी, माननीय ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, माननीय मोटर निरीक्षण इंस्पेक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों के बीच आकर के उनको ट्रैफिक नियम के बारे में बताया और दुर्घटना से कैसे बचाव किया जाए, कैसे बचें, इन तमाम बातों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने रखा। और विद्यालय के बच्चों ने भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके तमाम अतिथि महोदयों का ध्यान को आकर्षित किया। अतिथि महोदय ने भी बच्चों के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे कि क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्पीच प्रतियोगिता और सॉन्ग्स का भी आयोजन किया गया। और तमाम विनर्स को उन्होंने प्राइज दे करके उस बच्चों के उत्साह को बढ़ाया और मोटिवेट किया कि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता के तहत किस तरह हम लोग को काम करना है, उनके नियमों को कैसे पालन करना है। विद्यालय परिवार भी तमाम शिक्षक, विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षक ने इस प्रतियोगिता को, इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। सर्कस मैदान में शुक्रवार को भाकपा माले की अगुवाई में केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। साथ ही झारखंड के नए सीएम बने चंपई सोरेन के शपथ को लेकर पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई गई। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पूरे देश में तानाशाही सरकार चला रही है। माले नेता उज्जवल साव और ताज हसन ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म के कगार पर है। भाजपा नहीं चाहती है विपक्ष किसी भी राज्य में रहे। मौके पर माले नेता मोहम्मद आलम रजा तौफीक, लादे, मुकेश, दीनदयाल, बाबूलाल हांसदा, सुदेश, कमरान, सरफराज, डब्लू संजीव, उमर आदि उपस्थित थे। आज पहले से तय कार्यक्रम था पुतला दहन का, केंद्र सरकार का पुतला दहन का, और साथ ही साथ एक खुशी का भी माहौल है कि जो 24 घंटा भी नहीं बीता और केंद्र सरकार का जो साजिश था वो साजिश को ख़त्म कर दिया गया। नए मुख्यमंत्री आए। ये जो बार बार भाजपा ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करती है और ख़ासकर जहाँ पे विपक्षी है, जहाँ पे चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, इन तमाम जगहों पे आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह ये गलत उपयोग करती है। तो भाजपा सरकार अपना जो 2014 में जो वादा किया था उसको भूलकर
नए नए कर्मों पर ये काम कर रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे जो झारखंड के सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचार जो उनके सरकार में चरम सीमा पर उसे छुपाने के लिए और राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उनके नेताओं को परेशान कर रही है, और सरकार को इस तरह के कामों से छुटकारा पाके विकास की ओर देखना चाहिए। लेकिन उनका सोच ये है देश का विनाश करना, ना कि विकास करना। +2 हाई स्कूल पुलंजिया के बच्चे शुक्रवार को वोकेशनल कोर्स को लेकर सदर अस्पताल और सर्कस मैदान के समीप सिटी न्यूज़ के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यालय में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में तकनीकी संपादक नयन पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही न्यूज़ को कैसे आम लोगों को देखने लायक बनाया जाता है, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही इसकी पब्लिसिटी कैसे की जाती है, इनकी भी जानकारी दी गई। बच्चों ने ध्यान से इन बातों को सुना और समझा। यहाँ के बाद बच्चों ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में संचालित ICU, OPD, पोस्टमार्टम हाउस और अन्य विभाग जाकर किस विभाग में कौन से कार्य होते हैं, इसकी जानकारी ली। भ्रमण के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 157 बच्चे आए हुए थे। मौके पर बंधु दास, रोहित महतो, विकास पांडे, गीता कुमारी, अभिषेक कुमार सिंह, सूरज कुमार, प्रकाश सिंह, अजय पासवान, चंचल कुमार पांडे आदि लोग शामिल थे। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं +2 विश्वविद्यालय पुलंजिया बिरने गिरिडीह। क्या बच्चों के साथ आए हैं, इंडस्ट्रियल विजिट वोकेशनल कोर्स है हमारे यहाँ, वो चलता है। एक है मीडिया एंटरटेनमेंट और दूसरा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के बच्चे कम से कम 60 नहीं मीडिया एथी वाले 160 बच्चे आए। 160 हेल्थ केयर से 160 बच्चे आए हैं और मीडिया 50 बच्चे लगभग 50-60 आए हैं। तो वो मीडिया वाले चले गए हैं अपना विजिट के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट, और हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं ये हेल्थ केयर के हैं। कहाँ पे मीडिया वाले कहाँ दिखाने गए? प्रेस में चले गए हैं, सिटी न्यूज़ वहाँ गए और ये हमारे बच्चे आए हैं हेल्थ केयर के लिए सदर अस्पताल। कौन कौन आप लोग टीचर में कौन कौन आए हुए? हमारे यहाँ विकास सर हैं मैथ के, रंजीत सर हैं साइंस के, गीता मैम साइंस के है, और हेल्थ केयर के सुमन पांडे, और हमारे खेल शिक्षक हैं, और साइंस के जो हमारे लैब असिस्टेंट दो आए हुए हैं। इतने सारे शिक्षक शिक्षिकाएँ आए हैं बच्चों के साथ। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने मंदिरों से 9 पीतल के लड्डू, गोपाल की मूर्ति, भगवान कृष्ण के चांदी की बांसुरी, चांदी के बजरंगबली का मुकुट और चांदी के ही बने नाग सांप की चोरी कर ली। चोरी घटना की सूचना ठाकुर बाड़ी के पुजारी श्रीकांत उपाध्याय ने निमिया घाट थाना में लिखित रूप से दे दिया है। दिए गए आवेदन में पुजारी ने बताया कि हर दिन की तरह कल शाम 7 बजे के आसपास संध्या पूजन आरती कर मंदिर का कपाट बंद कर ताला बंद कर दिया है और चाबी को अपने साथ लेकर कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह जब मंदिर का कपाट खोला गया तो कपाट खुला हुआ पाया गया और ताला नीचे गिरा हुआ था। अंदर जाकर देखा गया तब 9 लड्डू गोपाल की मूर्तियां और अन्य सामान गायब मिला। मंदिर पुजारी ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी करने की मांग पुलिस से की है। राधा जी का मुकुट ले गया है, कृष्ण भगवान का बंसी ले गया है, और हनुमान जी का मुकुट ले गया है, और लड्डू गोपाल जितने रहते हैं सब वो ले गए हैं। फिर शिव जी का नाग ले गया है। दान पेटी को भी हाथ लगाया गया है? नहीं, दान पेटी पड़ा है। और कुछ चोरी हुआ है? और तो नहीं, जितना रहता है मंदिर में वो ले गया है। ताला तोड़ के ले गया है या कैसे? ताला खोल के ले गया, ताला गिरा पड़ा हुआ था, खोल के ले गया। सुबह 6:15 बजे पंडित जी फ़ोन किए कि मंदिर में चोरी हो गया है और सारा जो है
पंडित जी यहाँ पर दिए हैं कि मंदिर में भगवान का राधा कृष्ण का मुकुट है और बजरंगबली का मुकुट है और कृष्ण जी की बांसुरी है और भी कुछ लड्डू गोपाल वगैरह जो है और बाद बाकी आप लोग पंडित जी ये जो है लेकर के थाना में दिया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन भी आकर के यहाँ पर सारा इंक्वायरी करके गए हैं और मैं इसका पूरा भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह का आपराधिक गिरोह का उद्भेदन प्रशासन मुकुट करे। किस चीज़ का था? चांदी के मुकुट। गांडे के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार को सिरसिया पहुंचे और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान महादेव दुबे के फिर से जिला अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। मौके पर सांगठनिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कई सक्रिय कार्यकर्ताओं के अलावा गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, ताराटाड़ मंडल अध्यक्ष चिंतामणि सिंह आदि मौजूद थे। गांजे के मेदिनीपुर गांव का रवि यादव विद्यालय की लापरवाही के कारण 6 फरवरी से आयोजित इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। शुक्रवार को रवि ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि छात्र को विद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र रवि यादव उदास और हताश है। मिली जानकारी के अनुसार रवि यादव कक्षा 9 से +2 उच्च विद्यालय गांजे में अध्ययनरत है। वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आयोजित इंटर परीक्षा में शामिल होने के लिए 7 दिसंबर को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए 1880 रुपए स्कूल में जमा करवाया, जिसका रसीद उक्त छात्र के पास मौजूद है। बताया गया कि रवि यादव शुक्रवार को जब विद्यालय पहुंचा तब उसे विद्यालय के लिपिक नरेश बीसरा के द्वारा जानकारी दी गई कि उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है, जिसके कारण उसका एडमिट कार्ड नहीं आ सका है। इधर मामले की जानकारी मिलने पर गांजे प्रमुख राजकुमार पाठक, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष गौतम पाठक, गांजे मुखिया प्रतिनिधि मिट्टू पाठक, प्रमाण के कार्यकर्ता मनोहर वर्मा, वसीम अख्तर, संचित वर्मा आदि लोग विद्यालय पहुंचे और विद्यालय की लिपिक से मामले की जानकारी ली। इस बाबत विद्यालय के कर्मी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। लिपिक ने कहा कि सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दिया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश वर्मा का कहना है कि जो भी फॉर्म मेरे पास आया है सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। गांजे प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि विद्यालय की घोर लापरवाही के कारण एक छात्र का 1 साल बर्बाद हो गया, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। दोषी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमुख ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को गांजे में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष मामले को रखा जाएगा। साथ ही मंत्री महोदया को विद्यालय का भ्रमण भी करवाया जाएगा। अभी गांडे प्रखंड अंतर्गत जो 10+2 उच्च विद्यालय गांडे में अवस्थित है, उसमें एक मामला प्रकाश में आया है। गांडे प्रखंड के रहने वाले रवि कुमार यादव जी एक हैं छात्र, उनके द्वारा 11th का एग्ज़ाम देने के बाद 12th का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन यहाँ के कतिपय शिक्षक और कर्मचारियों के मिली भगत से उस फॉर्म को साइड करके इधर उधर रख दिया गया और इस बच्चा का जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, एडमिट कार्ड लेने का बारी आया, 6 फरवरी से इन लोगों का एग्ज़ाम संपन्न होना है, तो अभी पता चलता है कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है। इससे क्या होगा, विगत वर्ष आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। इस मैटर को मैंने अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के जो प्रतिनिधि, जिला सांसद प्रतिनिधि हैं, दिनेश यादव जी से बात किया, डीओ मैडम से बात किया और संभवतः अभी हम प्रखंड कार्यालय जा रहे हैं। वहाँ जो प्रोफेशनल IAS अधिकारी आई है, मेरा सचिव दीपेश कुमारी को लेकर संभवतः मैं आऊँगा और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अवश्य काम करूँगा।
मेरा नाम रवि यादव है, हम मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। अब हम अभी 12 में हैं। 12 में गिरिडीह में रह के पढ़ते थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद कल बोला कि एडमिट कार्ड देगा, कल आए एडमिट कार्ड लेने। अब मेरा एडमिट कार्ड एबे नहीं किया। आज सर के अभी पूछने गए हैं तो बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है। बेसरा सर बोले कि अभी अगला साल दीजिएगा या तो कंपार्टमेंटल दीजिएगा। तो कंपार्टमेंटल का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो कंपार्टमेंटल हम क्यों देंगे? अभी हम एक साल क्या करेंगे? अभी सर प्रमुख सर भी आए थे और सचिव सर भी आए थे, सब आए थे, वही सब अभी बेसरा सर भी बोले कि हम कल बताएंगे। अब एक साल हम क्या करेंगे? अभी बेंगाबाद के ओझाडी मोड़ के पास वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लोड एक वाहन को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर की अगुवाई में टीम ने की छापेमारी। लगभग 75,000 मूल्य की बताई गई लकड़ी। डीसी ऑफिस सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ और पात्रता को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को दी गई जानकारी। डीएसओ गुलाम समदानी ने गोदाम प्रबंधक के साथ की मासिक समीक्षा बैठक। अनाज उठाव, मासिक प्रतिवेदन एवं अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। डीएसओ ने कहा, समय पर कार्ड धारियों तक हर हाल में पहुंचे अनाज। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति की ओर से एक परिवार को कन्या विवाह की सामग्री परिजनों को किया गया सुपुर्द। वर्षों से समिति करती आ रही है ये कार्य। सचिव समेत अन्य सदस्य मौके पर रही मौजूद। और बंडवाल सेवा सदन में झारखंड प्रदेश बंडवाल वैश्य महासभा की ओर से आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कई प्रमुख लोगों को किया गया सम्मानित। लखनलाल बंडवाल और इंद्रजीत लाल ने की कार्यक्रम की अगुवाई। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।